आपका एक ही सवाल होगा, वो तो ठीक है जी, बिजनेस बहुत बढ़िया, कंपनी बहुत बढ़िया, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया, अपलाइन बहुत बढ़िया, कंपनी के मालिक बहुत बढ़िया, मीटिंग सेमिनार का सिस्टम बहुत बढ़िया, पर अब मैं क्या करूं? जानना चाहते हैं सर? आवाज वैसी नहीं आ रही सर। जानना चाहते हैं? बताऊं? अब मैं क्या करूं? आरसीएम में ये हमें पता होना चाहिए, आरसीएम में 2 प्रकार के प्रोडक्ट की रेंज है। पहली प्रोडक्ट रेंज है जो घर में प्रोडक्ट यूज होते हैं, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट, जो घर में लगते ही लगते हैं। मैंने यहाँ जो प्रोडक्ट उठाए थे अभी आपके सामने, वो हर घर में लगने वाले हैं या नहीं है सर? हैं या नहीं है सर? हर घर में लगते हैं कि नहीं लगते? लगते हैं या नहीं? और दूसरे होते हैं प्रोडक्ट रिटेलेबल, यानी इस्तेमाल के साथ साथ उन्हें किसी को आप दे भी सकते हो, किसी को शेयर भी कर सकते हो। ये 2 तरीके के प्रोडक्ट आरसीएम में आते हैं। जिस दिन हमें यह पता हो गया कि ये 2 तरह के प्रोडक्ट है, एक तो घर में इस्तेमाल करने वाले और दूसरा है दूसरों के साथ शेयर करने वाले। सही है? आज दोनों पे थोड़ा बता देता हूं। थोड़ा सा कंज्यूमेबल, हमें पता होना चाहिए कि घर में इस्तेमाल करने वाले कौन से प्रोडक्ट होते हैं। तो पहला प्रोडक्ट होता है पर्सनल केयर। पर्सनल केयर में आपको पता होना चाहिए, आप उस पर जाओगे ऐप पे, तो पर्सनल केयर पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आ जाएगा कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। सही है? अगली रेंज है होम केयर। हमारे घर में जो क्या क्या यूज होता है होम की सुरक्षा के लिए, जैसे आप फर्श साफ करने के लिए है, कोई किसी के लिए है, कोई किसी के लिए है। उसके बाद है फूड एंड ग्रोसरी। आप चाहे हेल्थ गार्ड, चाहे ये आटा, दालें, ये हमारी फूड एंड ग्रोसरी है, घर में इस्तेमाल होने वाले। उसके बाद है फुटवेयर, ये आप यूज कर सकते हो। कितने लोग हैं जो जूते भर के बैग में बेचने जाते हैं? कोई नहीं, क्योंकि ये कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है। यस और नो? आप बता सकते हो। उसके बाद है रेडीमेड गारमेंट्स। जैसे पिछली बार हमने बेडशीट लेके आए थे प्रोग्राम में, कितने लोगों ने पिछली बार बेडशीट खरीदी थी? पिछले पूरे महीने में एक आदमी खरीदी हो? तो बस यही है हमारा काम, क्या है? बताना कि जी ऐसे ऐसे आया है। कितने लोगों ने, महिलाओं ने साड़ी खरीदी थी? साड़ी भी दिखाई थी पिछली बार, केवल 2 महिलाओं ने। सोचो आप खुद ही। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि ये हमारे कंज्यूमेबल प्रोडक्ट हैं जो हर घर में लगते हैं। चलूं सर आगे? चल सकता हूं? चलिए आगे चलता हूं। उसके बाद है रिटेलेबल प्रोडक्ट, जिनको आसानी से बेचा जा सके। हमें मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। हमें मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी किन प्रोडक्ट में? जिनमें हाई पीवी है, जिनमें हम तुरंत निकाल सकते हैं, करंट प्रॉफिट है। यस और नो? मैं थोड़ा शेयर कर देता हूं। पहला है न्यूट्री चार्ज के प्रोडक्ट्स। देखिए भाई, उठाने में, कैरी करने में, कहीं ले जाने में, ये छोटा सा बैग था जो मेरे पास, इसमें ही हम 10,000 का वॉल्यूम ले जा सकते हैं कि नहीं? हो सकता है कि नहीं? तो हमें इनमें महारत हासिल करनी पड़ेगी। जब तक हम महारत हासिल नहीं करेंगे तब तक बात बनने वाली। सही है? आप कहो तो हम हर बार एक प्रोडक्ट की ट्रेनिंग ले सकते हैं, न्यूट्री चार्ज का ही ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्यों सर? पर अगर आपने इनको चुन लिया और इस पर काम करना सीख लिया और हम उसका लक्ष्य देंगे। आज सही लगा वॉल्यूम जो हमने प्रोडक्ट दिए थे, उनको ट्रॉफी वगैरह मिली, कैसा लगा? अच्छा। हर महीने कोई प्रोडक्ट होना चाहिए कि नहीं? अब की बार हम न्यूट्री चार्ज का दे दें कोई प्रोडक्ट, पर आप उसमें सहयोग करोगे तो बात बनेगी कि नहीं? सहयोग करोगे तो बात बनेगी, अपने आप बनने वाली नहीं है। चलता हूं आगे। उसके बाद है गुड डॉट के प्रोडक्ट्स। देखिए दोस्त, आज हर हिंदुस्तानी के परिवार में प्रोटीन की कमी है और गुड डॉट एक ऐसा प्रोडक्ट सीरीज आ गई है जिसको आप ला सकते हो, खा सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। तो गुड डॉट प्रोडक्ट्स, गुड डॉट के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। चाहे वो आप काम कर लीजिए, चाहे नूडल्स पे, चाहे आप प्रोटीज प्लस ले लीजिए सर। सही है? तो इन पे आप काम करिए, बढ़िया चीज़ है। उसके बाद है हरीश संजीवनी, इस पे आप काम कर सकते हो सब। आप ये देखिए हाई वॉल्यूम किस पे है? हाई वॉल्यूम थोड़ा समझिए सर, थोड़ा समझिए। थोड़ा आगे चलता हूं। कीसोल, कीसोल ये किसका प्रोडक्ट है?
अब इसकी एनिवर्सरी मनाई जा रही है और उसमें जेंट्स जाएं, लेडीज ना जाएं, तो कैसा लगेगा जी? जाना चाहिए कि नहीं? और उसका टारगेट बहुत आसान है, उसमें आप तैयारी करो, तो ये इस पे काम करो, बढ़िया मार्जिन है और बढ़िया है, कुछ प्रोडक्टों पे काम कर सकते हैं। पीछे सोफा है, सोफे पे लिटा के आ जाओ। उसके बाद है गामा ओरिजिनल, इतना शानदार प्रोडक्ट है, हर व्यक्ति यूज कर सकता है। आप कहो तो हम उसकी भी ट्रेनिंग अरेंज करवा सकते हैं, कर सकते हैं, पर हमें आपका साथ चाहिए। यदि आप फीडबैक नहीं दोगे, यदि आप किसी प्रोडक्ट पे काम करना ही नहीं है, तो आप ही बताओ हम क्या बताएं, किस चीज की ट्रेनिंग करें? चलूं आगे? उसके बाद है तुलसी पेंट। कई सारे साथी यहां से गए थे, अभी लक्ष्मण जी होकर आए हैं, कैसा लगा सर वहां तुलसी पेंट का? बढ़िया है। आप कितने लोग हैं जो चाहते हैं तुलसी पेंट की ट्रेनिंग मिल जाए उन्हें? चाहते हो? अच्छा, कितने लोग चाहते हैं एक्सपर्ट से मिल जाए? और कितने लोग ये चाहते हैं कि आते ही हम 25,000 50,000 का करने लग जाएं? तो सीधा सिस्टम है, कहां जाना पड़ेगा? वहां जाओ, एक्सपर्ट सिखाते हैं सर, जबरदस्त पूरी ट्रेनिंग, टूल, ये वो सब लेकर आ जाओ। सही है सर? चलूं अब आगे? अब आप ये चेक करो कि हम कंज्यूमेबल प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, रिटेलिंग प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, न्यूट्री चार्ज पे काम कर रहे हैं, तुलसी पेंट पे, किस पे हम कर रहे हैं? अब आप बताइए, बिजनेस हो या दुकान अपने आप चलती है क्या? कौन चलाता है सर? जब तक हमारी इच्छा खुद की। सही है? तो थोड़ा समझिए सर। और बहुत सारी चीज हैं, ये अपने डेली यूज के प्रोडक्ट हैं, आटा दाल मसाले, ये वो। लोग बोलते हैं 2500 पीवी कैसे करें, होता ही नहीं है, 5000 कैसे करें, होता ही नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना बोलूंगा, इनकी एक लिस्ट बना लो सर, इनकी एक लिस्ट बना लो सर। आप यदि इस तरह लिस्ट बना के किसी एक आदमी की परचेजिंग करवा दोगे, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अपनी खरीदारी और एक की जिम्मेदारी, आपका 2500 पीवी हो जाएगा। यदि आप अपनी खरीदारी और 2 परिवारों की जिम्मेदारी ले लेते हैं, तो आपका डायमंड क्लब बड़ा आसान है। और अगली बार से हम यहां टारगेट भी देंगे कि आप में से कौन लोग उस पे काम करके आते हो, डायमंड क्लब पे कितने लोग तैयार करके आते हो, हम यहां सम्मानित करेंगे ना सर। अचीवर्स को सम्मानित किया जाएगा। सही है? चलते हैं आगे। बाकी और बड़ी सीरीज है, ये पूरा आपके सामने है सर। 3 स्टेप है आरसीएम में, ये समझना पड़ेगा, ये 3 सीढ़ियां हैं। जब तक आप इन्हें पार नहीं करोगे, कामयाबी आ ही नहीं। फिर तो देखते रहो, बैठे रहो, कुछ भी होने वाला। क्या क्या 3 स्टेप हैं? पहला स्टेप है वाइटल। पहले आपको आरसीएम में वाइटल अचीवर बनना। सही है सर? वाइटल बिगिनर से लेके विनर तक, स्टार तक वाइटल अचीवर ही होते हैं। पहले इसे पक्का करो, जिस पिन पे आप हो ना, जो सीने पे लगी है, इसे पक्का करो। बन सकते हो वाइटल? बन सकते हो। अब जो वाइटल अचीवर ऑलरेडी हैं, उनका अगला टारगेट होना चाहिए क्या? मुझे रॉयल्टी बनना है सर। दूसरा स्टेप है रॉयल्टी। रॉयल्टी बनना है सर। अब रॉयल्टी बनना चाहते हो तो एक किताब मिलेगी आज, रॉयल्टी प्राप्त करने का आसान तरीका, उसे आप पढ़े। जिसने नहीं पढ़ी है वो लेके जाए, पढ़े। पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे टिप्स मिलेंगे, टेक्निक्स मिलेंगी, तो आप रॉयल्टी अचीवर बनने के करीब आ सकते हो। सही है सर? और तीसरा स्टेप है टेक्निकल। ये 3 स्टेप हैं, पर कई बार हम ना तो सही तरह वाइटल बनाते हैं। अब जब सही तरह वाइटल नहीं बनाया तो क्या सही तरह रॉयल्टी अचीवर बनेगा वो? बताओ। और जब सही तरह रॉयल्टी नहीं बना तो उसका टेक्निकल कैसा रहेगा फिर? है जी? हम में से ज्यादातर लोग जो बैठे हैं वो वाइटल अचीवर्स हैं। कौन है सर? मानते हैं? मानते हैं। तो अब अगर आप वाइटल अचीवर्स हैं, तो क्या आप चाहते हैं आपके ऊपर खास तौर पे काम किया जाए आपके साथ मिलके? तो बहुत जल्दी हम 5 तारीख को बल्लभगढ़ पीयूसी पे एक मीटिंग करने जा रहे हैं। रघुराज जी, महेश जी, मैं आपको बता दूं, उसमें वो साथियों को आप लेके आओ जो कुछ करना चाहते हैं, वाइटल अचीवर्स। उनको कैसे बनाया जाए, किस तरह उन्हें काम करने हैं, उस दिन हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और सही है? सही है सर?
काउंसलिंग भी कर देंगे उसी दिन, सारे काम हो जाएंगे। 2 घंटे 2.5 घंटे का समय निकाल के आना। अगला है रॉयल्टी। कितने लोग हैं जो वाइटल अचीवर है और ये सपना देख रहे हैं कि मैं रॉयल्टी की इनकम लूं? देख रहे हो सर? पक्का बनना चाहते हो तो कुछ काम हैं जो आपको करने पड़ेंगे, आज उन्हें बताया जाएगा कि ये काम करिए। देखिए, बड़ी से बड़ी जो बिल्डिंग होती है, ये बड़ी बिल्डिंग है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है सर? क्या है? क्या है सर? क्या है? ऐसे ही आरसीएम बिजनेस में हम सभी जो काम कर रहे हैं उसका पक्का काम या पक्की नींव क्या होती है? वो होता है वाइटल। क्या होता है सर? वाइटल यानी कि बिगनर। वाइटल क्या है सर? बिगनर। यदि हम यहाँ रॉयल्टी अचीवर जितने बैठे हैं या सीनियर लीडर हैं या आप भी हैं, तो एक ही निर्णय बनाओ कि मुझे नींव मजबूत करनी है, और नींव मजबूत अगर होगी तो आप जाके वो जो आधार टिकेगा, जो रॉयल्टी है वो पक्की रॉयल्टी आएगी। जैसे हमारी टीम में 1-2 लीडर हैं, जैसे डॉक्टर प्रेमपाल जी हैं, वो जब रॉयल्टी अचीवर बने तो तब से लेके अब तक वो ऐसे रॉयल्टी अचीवर बने हैं जो उनकी रॉयल्टी आई है तो कभी टूटी। क्यों? उसका रीजन क्या है? उन्होंने इस चीज का मतलब समझ लिया है। उन्होंने क्या पक्के तैयार कर लिए हैं टीम में? और वाइटल यदि पक्के तैयार करने हैं तो उसका पक्का फॉर्मूला है, लिख लो। अपनी टीम में डायमंड क्लब और प्री डायमंड क्लब पक्के तैयार करना। अपनी टीम में डायमंड क्लब और प्री डायमंड क्लब पक्के तैयार करना। मैं नहीं कहता 100 करना, 50 करना, जो बताए जाएं उतने तो करो। यदि आप वो कर पाए तो आपका निश्चित है मामला। चलूं अब आगे? चलूं सर? सही चल रही है बातचीत? चलिए, ये नींव है, रखी जाएगी वाइटल अचीवर से। वाइटल बनाने हो तो क्या तैयार करने पड़ेंगे? नींव 2500 और 5000। यदि आप 2500, कितने लोग चाहते हैं कि मैं 2500 परचेज वॉल्यूम या डायमंड क्लब आसानी से तैयार कर दूं अपनी टीम में? चाहते हैं? तो YouTube पे जाना, एक चैनल है जगदीश कबीरा। पिछली बार लगभग आधे घंटे 40 मिनट की ट्रेनिंग इसी की हुई थी कि 2500 पीवी कैसे तैयार। देख सकते हो सर? वो देख लेना, डिटेल में है, इसलिए वो समय बचाओ सर। चलूं सर आगे? चलिए, 2 एक्टिविटी काम करने पड़ेंगे, 2 एक्टिविटी आपको अपनानी ही पड़ेंगी, 2 काम करने पड़ेंगे। ये जो मैंने आगे बुलाया था लोगों को, टेक्निकल अचीवर्स को, वो यदि बने तो उन्होंने क्या किया? चलो देखते हैं क्या किया। पहला तो उन्होंने टारगेट लेकर काम करना सीखा। बिगनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगर, रनर, विनर, स्टार, रॉयल्टी, तब जाके वो टेक्निकल बने होंगे कि नहीं? इसका मतलब टारगेट पे काम करना उन्होंने। और दूसरा, टीम में क्या तैयार किए? 2 चीज, एक तो लीडर्स और दूसरे अचीवर्स। क्या तैयार किए सर? लीडर्स और अचीवर्स, ये तैयार करें। यदि आप ये तैयार कर दोगे तो आपको बड़ा लीडर बनने से कोई रोक नहीं सकता। किसी दिन आगे कभी मौका मिला तो विषय लेंगे कि अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लीडर्स, एक्टिव लीडर्स और अचीवर्स कैसे तैयार करें। सही है? पर फिलहाल हम थोड़ा आगे चलते हैं। ये 2 काम करने हैं, मैं आपको विषय दे रहा हूं बस आज। ये मानो आज पहली क्लास है। यदि आप ये कर पाए, सुनील शर्मा जी रूबी क्यों हैं, डॉक्टर लखन जी एमराल्ड क्यों हैं? उसका सिर्फ एक कारण है, उनकी टीम में टारगेट लेकर काम करने वाले लोग ज्यादा हैं। उनकी टीम में अचीवर्स और लीडर्स की संख्या, यदि हमने भी कर ली तो क्या होगा? तो हम क्या हो जाएंगे सर? हम भी बड़े लीडर बन जाएंगे। कौन कौन है जो बड़ा लीडर बनना चाहता है? आपको यहां बुलाया है हमने तो केवल ऐसे नहीं बुलाया कि आपको बस बुलाओ और फॉर्मेलिटी करनी है। कुछ काम है, कुछ बताना है, कुछ चर्चा करनी है।